तुम जानते हो सबसे मेहनती चींटियों की कॉलोनी में सबसे पहले कौन मरता है? वही चींटी जो सबसे पहले खाना ढूंढती है। शुरुआत में चींटियों का एक नियम था, जो भी खाने का रास्ता ढूंढेगा वो लौटते समय जमीन पर खुशबू छोड़ता जाएगा, ताकि बाकी चींटियां भी उसी रास्ते से खाना तक पहुंच सके। इसी वजह से पूरी कॉलोनी सालों तक भूखी नहीं रही। लेकिन फिर एक चालाक चींटी ने एक नया तरीका खोज लिया। उसने सोचा, अगर मैं रास्ते की खुशबू मिटा दूं तो खाना सिर्फ मुझे मिलेगा। उस दिन वो सबसे पहले खाना लेकर वापस पहुंची। बाकी सब रास्ता ढूंढते रह गए और रानी ने खुश होकर उसे ज्यादा खाना दिया। चींटी को लगा उसने खेल समझ लिया है, अब उसे दूसरों को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, बस दूसरों को रास्ते से भटकाना है। लेकिन धीरे धीरे बाकी चींटियों ने भी यही करना शुरू कर दिया। अब कोई किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता था। जिसने खाना पाया उसने दूसरों को गलत दिशा में भेज दिया। कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता था। पूरी कॉलोनी धीरे धीरे बिखरने लगी। बाहर खड़ा चींटीखोर ये सब देख रहा था। अब उसे शिकार करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। चींटियां खुद एक दूसरे को धक्का देकर मौत की तरफ भेज रही थी। और सबसे आखिर में वही पहली चालाक चींटी भीड़ के पैरों तले कुचलकर मर गई। क्योंकि जिस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपना फायदा सोचने लगे, वहाँ आखिर में कोई भी सुरक्षित नहीं बचता। इसलिए याद रखो, दूसरों को गिराकर ऊपर उठने का रास्ता शुरुआत में तेज जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सबको खाई तक ले जाता है।